दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। ही वॉज ए पैरागन ऑफ वर्चू। कहना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी गुणों के खान थे। एक बार वो अपनी अमेरिका की यात्रा के दरमियान ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। वो अपनी बर्थ पर बहुत ध्यान में बैठे हुए थे, यानी मेडिटेशन कर रहे थे। उनके सामने की सीट पर दो अंग्रेज लोग और बैठे हुए थे। स्वामी जी को उन्होंने देखा कि वो अपनी यूजुअल ड्रेस धोती कुर्ता और पगड़ी में थे। उन अमेरिकन्स ने उनको एक अनपढ़ भिखारी के रूप में समझा और यह सोचा कि यह यहाँ भीख मांगेगा, अपने देश में चला जाएगा। तो यह सोचते हुए कि वह एक अनपढ़ भिखारी है, उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, तो वो अमेरिकन्स ने अपनी भाषा अंग्रेजी में स्वामी जी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनके बारे में कुछ उलूल जुलूल और एब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी जी अपने पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगले रेलवे स्टेशन पर जो स्वामी जी वहाँ के लोकल स्टेशन मास्टर से परफेक्ट अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो उन अमेरिकन्स ने सोचा कि जिसको हम लोग अनपढ़ भिखारी समझ रहे थे वो तो बहुत ही प्रभावशाली अंग्रेजी बोल रहा है। निश्चित रूप से जब हम लोग उनके बारे में उनका मजाक बना रहे थे, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, तो ये तो हमारी भाषा समझ गए होंगे। पर उनको मन में ये एक आश्चर्य था कि जब वे अंग्रेज स्वामी जी का मजाक बना रहे थे तो स्वामी जी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, उन्होंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। एनीवे, थोड़ी देर बाद स्वामी जी वापस अपनी बर्थ पर आकर बैठ गए और ध्यान लगाकर आराम से बैठ गए। अब उन अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं मन में गिल्टी फील होना शुरू हुआ। उनको ग्लानि महसूस हुई कि वो जिस व्यक्ति के बारे में अनपढ़ समझकर मजाक बना रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, वह तो वापस कोई रिएक्शन नहीं दिया, वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तो उन अमेरिकन्स को मन ही मन गिल्टी फील हुआ और वे माफी मांगते हुए स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगे कि माफ कीजिएगा, हमने आपके बारे में बहुत से अपशब्द कहे, आपका मजाक बनाया, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप अंग्रेजी भाषा समझ गए थे तो आपने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों, अब स्वामी जी का आप जवाब सुनिए। स्वामी जी बहुत ही हाजिर जवाब थे। उन्हें भाषा पर बहुत अच्छा कमांड था और ये कहना चाहिए कि तुरंत सोचकर एक परफेक्ट आंसर देना मीन्स राइट वर्ड एट द राइट टाइम, ये उनको यूज करने की एक महारत हासिल थी। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए कि फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन फूल्स, कि यह मेरी जिंदगी का पहला मौका नहीं है कि मैंने मूर्खों को देखा है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक छोटी सी घटना हमको बहुत कुछ सिखाती है। नंबर एक, कि मूर्ख लोग तो सामान्यतया किसी के बारे में भी उटपटांग बातें कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति को अपना टेम्पर यूज नहीं करना चाहिए, उसे गुस्सा करके अपने खुद के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग तो सामान्यतया उलूल जुलूल बातें करते हैं। और यही बात स्वामी जी ने सही समय पर सही शब्दों के मार्फत उन अंग्रेजों को, यानी उन अमेरिकन्स को महसूस करा दी। तो पहला हमें इस घटना से जो सीखने को मिलता है कि मूर्खों की उलूल जुलूल नॉनसेंस बातों पे जाकर गुस्सा करके हमें अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करना है। दूसरा, यहां पर स्वामी जी का धैर्य देखिए, पेशेंस देखिए। पेशेंस पेज ए लॉट। स्वामी जी ने धैर्य रखा। अगर कोई अन्य व्यक्ति होता तो तुरंत झगड़ा कर बैठता और वहां पर मारपीट की भी नौबत आ जाती। लेकिन स्वामी जी ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया और सही समय आने पर उन अमेरिकन्स को उनकी गलती का एहसास करा दिया। तो दोस्तों, अनेक बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपके बारे में भी कुछ लोगों ने बहुत ही अप्रिय बातें की होंगी, आपका मन बहुत गुस्से से भरा होगा। लेकिन यह स्वामी जी का ये जीवन की छोटी सी घटना हमको ये सिखाती है कि हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और उचित समय आने पर निश्चित रूप से हम दूसरों को उनकी गलती महसूस करा सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति जो इस तरीके की नॉनसेंस बातें करता है,
अगर वह समझदार होगा तो उचित समय पर आपके समझाने से वह समझ जाएगा, और अगर वो मूर्ख ही है तो मूर्ख को समझाने या न समझाने का कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसलिए मूर्ख लोग तो जीवन में उलूल जुलूल बातें करेंगे। साथ ही ध्यान दीजिए कि स्वामी जी को कितना अपनी भाषा पे नियंत्रण था, कि किस तरीके से उन्होंने अपने मन की बात को उचित समय पर बहुत ही शानदार शब्दों में सामने वालों को एक तरीके से मूर्ख भी कह दिया और उन्होंने क्षमा भी मांगी सामने वालों ने। तो ये कला हम लोगों को भी, जिसे हम लोग कहते हैं ना, पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल। सो all the students and all the people who aspire to be a successful person in their life must acquire all these qualities. I tell you one important thing regarding Swamiji. Swamiji was a very great spiritual as well as social reformer, I tell you. Whatever he taught 125 years ago, I tell you, all those things so-called modern management guru nowadays are teaching in their classes. So his teachings are still as on today are very relevant for all the people. इसलिए सभी लोगों को, खास तौर से युवाओं को, विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना चाहिए। ऐसा कहते हैं, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। आने वाले टाइम में हमारी संस्था पारस दादा के निर्देश पर यह हमने डिसाइड किया है कि हम स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स को लेकर एक पूरी सीरीज बनाएं, ताकि वर्तमान में युवाओं को, विद्यार्थियों को उनके जीवन की शिक्षाओं से हम लोग रूबरू करा सकें और आज के युवा एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।